नारायण। बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी समय एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी निवास करता था। वह जहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था। खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के राष्ट्रों में जाया करता था एवं इस तरह बहुत धन कमाकर लाता। उसकी गृहस्थी बड़ी अच्छी तरह चल रही थी। वह दान भी जी खोल कर करता था। इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश नहीं होती थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश में जा रहा था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उनके मकान में उनकी कंजूस पत्नी के पास पहुँचे। भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने उस साधु देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना संपूर्ण धन इसी दान में व्यर्थ में ही लुटा देता है। अब आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारा धन नष्ट न हो और न धन लुटेगा और न ही मुझे दुख होगा। यह सब सुनकर बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और पुत्र तो सभी लोग चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो तुम दिल खोल कर पुण्य के कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन की कमी से बिना ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई तरीके हैं जिसके जरिए आप अनेक पुण्य के कार्य कर सकते हो, जिससे तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपसे कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जो मैं दूसरों पर बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना, 7 बृहस्पतिवार को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस और मदिरा ग्रहण करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। बस तुम्हारा सभी धन इसी तरह से नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद बृहस्पति देवता वहां से चले गए। उस औरत ने, जो कि बृहस्पति देवता को साधु समझ रही थी, उसके कहे अनुसार हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उस स्त्री का धन सारा समाप्त होने लगा। स्वयं भी परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति के माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाई और वह अपने माल की हानि को देखकर अत्यंत रोता और दुखी होता हुआ अपने गांव वापस पहुंचा। वहां आकर उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी परलोक सिधार गई है। उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। उसके पास छोटी लड़की बची थी जो वह अपने घर के आंगन में बैठी आंसू बहा रही थी। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और
संतोष देकर चुप कराया। इससे यह सब कैसे हुआ, उनसे पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु की पूरी घटना कह सुनाई। उसने लड़की को शांत किया और कहा, ईश्वर की करनी पर बड़ा प्रसन्न न होकर अत्यंत दुख भी न किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, उसे नगर में बेच देता, जिससे घर का गुजारा चलने लगा। धीरे धीरे गुजारे मात्र पैसे इकट्ठे होने लगे। एक दिन उनकी लड़की ने उनसे दही खाने की इच्छा प्रकट की, परंतु उनके पास पैसे न होकर उन्हें बेटी को झूठा आश्वासन दिया और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। पूरो दशा पर विचार करने लगे। इस तरह उस दिन सौभाग्य से बृहस्पतिवार ही था, तो बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का वेश धारण करके वहां पहुँचे। वे उस व्यापारी के पास आए और कहने लगे, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर आर्द्र कंठ व भीगी आंखों से बृहस्पति देवता की तरफ निहारा और आप बीती कह सुनाई। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन ईश्वर का अपमान किया है, जिस कारण आपका यह हाल हो गया है। 2 पैसे और चने और मुनक्का मंगवा कर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को देना और कुछ प्रसाद घर में लाना। खुद भी उस अमृत का पान करना, प्रसाद खाया करो और तुम्हारी इच्छा सभी बृहस्पति देवता पूर्ण करेंगे। ऐसे साधु यह सब कहकर वहां से चले गए और इस तरह उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। कुछ बृहस्पतिवार बीतने के पश्चात उनके घर में कुछ धन आने लगा। अपनी इकलौती पुत्री को वह सब कुछ अब उनके कहे के अनुसार खिलाने लगा। दही तो क्या, उनके घर में धीरे धीरे और भी पकवान बनने लगे। इसलिए मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा था। यह सब घटना उसने अपनी बेटी को घर जाकर सुनाई और कहा कि ऐसे मुझे एक साधु मिले। उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, भक्त, तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुम्हारी सभी लकड़ियां बिक जाएंगी और तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। इस तरह व्यापारी ने बृहस्पति देवता के अनुसार ऐसे ही कार्य करते हैं और जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाकर कथा का प्रसाद भी सब में बंटवाते और खुद खाते। यह सब बीतता रहा और उन्हें एक दिन सौपन में बृहस्पति देवता दिखाई देते हैं और कहते हैं, भक्त, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मेरा व्रत करने वाले हर भक्त की मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करता हूँ। परंतु अगले बृहस्पतिवार को ही बृहस्पति की कथा करवाना और तुम अपने भक्तों व आसपास कथा का आयोजन करवाना और प्रसाद बंटवाना।
इस तरह कुछ समय पश्चात ही बृहस्पतिवार आता है और व्यापारी उसी तरह सब कुछ करवाता है जैसे उसने सौपन में दिखाई देता है, परंतु वह कथा के पश्चात प्रसाद वितरण करना भूल जाता है। इसलिए उसने बृहस्पतिवार को कथा का पूर्ण आयोजन न हुआ। इससे बृहस्पति देवता बड़े गुस्सा होते हैं और शुक्रवार को ही उस नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए कोई भी मनुष्य अपने घर में अग्नि न जलाए। संपूर्ण जनता मेरे यहाँ भोजन करे और जो भी इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन जब सब लोग महल में भोजन के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और लड़की दोनों ही तनिक विलंब से पहुँचे, इसलिए राजा ने उन दोनों को महल के भीतर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आए, महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लखा हार टंगा था। वह हार वहां न मिलने पर उसको विश्वास हुआ कि यह सब अवश्य ही उस लकड़हारे की लड़की ने और उसने ही उसका हार चुराया है। इसलिए उन्होंने उन दोनों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। पिता और बेटी अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता को स्मरण किया। इस पर बृहस्पति देवता वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, भक्तराज, तुम्हें पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करवाई थी, परंतु आपने प्रसाद वितरण नहीं किया, इसलिए आपकी यह दुर्गति हुई है। फिर दोनों पिता और पुत्री क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, हम अगले ही बृहस्पतिवार को कथा करवाएंगे, पैसों का, चने और मुनका का प्रसाद मंगवाएंगे, विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन और कथा करेंगे। इस तरह हमें क्षमा कर दीजिए। और अगले सप्ताह ही वह बृहस्पतिवार की संपूर्ण विधि के साथ कथा और प्रसाद का वितरण करते हैं, जिससे बृहस्पति देवता अत्यंत खुश होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं, इस तरह जो भी भक्त बृहस्पतिवार को निहार कर व्यर्थ और कथा करवाता है, फिर भक्तों में मुनका और चने का प्रसाद बांटता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह बृहस्पतिवार को जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है, उसके घर में सुख शांति और हर तरह की धन की भी कमी कभी नहीं होती और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम, राधे राधे।